हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। उसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको बताया था ग्राफिकल मेथड होता है और एल्जेब्रिक मेथड होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड के तीन पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका इस वाले बैच के लिए नहीं है, 21 22 के लिए नहीं है, हम फिर भी करेंगे। चलिए वो बात की बात है। सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व समझाने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, x plus y is equals to 6 और 2x plus y is equals to 8। अब देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में आई थिंक 7 और 8 में कुछ ऐसे से क्वेश्चन जरूर करे होंगे। 2x plus x plus 4x is equals to 16, ठीक है। और लिखा होता है सॉल्व फॉर x। इसे हमें क्या करना होता है, सॉल्व x के लिए करना होता है। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसे, 2x और यहाँ पे मैं प्लस 10 लगा रहा हूं। इस तरीके का क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए कोई मेथड थोड़ी सिखाया गया था। आप नॉर्मली इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 10 2x और x कितना हो गया, 3x और 4x 7x, तो ये हो गया 7x is equals to 16 plus 2x। अब बेसिक लॉजिक ये होता है कि भैया कांस्टेंट्स एक तरफ रखने हैं, वेरिएबल एक तरफ रखने हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो उसे एक तरफ ले जाओ। इस 2x को जब मैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 16 बचा हुआ लिख दिया। जब मैं इस 10 को इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस का है ना, अभी माना के माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 5x, ये हो गया 11, x विल बी इक्वल्स टू 11/5। ये हमारा आ गया, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है ये। तो मेरी बात समझो, यहां पे हमने इतनी आसानी से कैसे कर दिया, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में थी। अगर ये 2 वेरिएबल में होता, मान के चलो ये y होता, तो भैया पूरा काम खराब हो जाता ना। फिर कैसे कर लेते, नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहली बात तो ये समझो, जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए रहती है। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हमें 2 इक्वेशन दी गई है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, अगर मैं इसे x लिख दूं दोबारा से, यहाँ पर एक ही वेरिएबल था तो हमें एक इक्वेशन दी गई थी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कुछ कि मैं अपनी इस 2 वेरिएबल की इक्वेशन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूं। तो फिर तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं ना। तो बेटा यही हमारा क्या लॉजिक होता है, यही हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन का तरीका। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम यही काम करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इन दोनों इक्वेशंस को मार्क कर लो, भैया ये 1 और ये 2 है। ऐसा करने से हमें फायदा ये होता है कि आप कौन सी इक्वेशन में कब क्या काम कर रहे हो आपको पता रहेगा, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन देख रहा है, चाहे वो आपका कोई टीचर है, एग्जामिनर है, उसे भी पता रहेगा कि आपने कौन सा काम कौन सी इक्वेशन में करा है। अब उसके बाद देखो इनमें से इजी सिंपल इक्वेशन कौन सी है। भैया सिंपल इक्वेशन हमें ये लग रही है, लगने नहीं लग रही, वैसे तो दोनों ही सिंपल है, बट अगर एज कंपेयर करूं दोनों को तो ये वाली सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस भी इक्वेशन से काम करो वहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। कैसे, x की निकालता हूं, देखो मैं x is equals to 6 minus y। इस y को सिर्फ उधर शिफ्ट कर दिया। जब भी आपसे बोला जाए x की वैल्यू निकाल लो, इसका मतलब ये होता है कि इक्वल्स टू के एक तरफ सिर्फ और सिर्फ x रहना चाहिए और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ हमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वही काम करा, इसको मार्क कर लो थर्ड इक्वेशन। बहुत सिंपल लॉजिक है, आसान भाषा में बताऊं, एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है। एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है। चाहे इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, चाहे इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब मैंने क्या करा, पुट x is equals to 6 minus y, इससे वैल्यू निकाली है ना, अब इसमें पुट कर रहा हूं मैं। तो देखो 2x, x की जगह क्या लिखूंगा, 6 minus y plus y is equals to 8। तो ये हो गया 12 minus 2y plus y is equals to 8। ये हो जाएगा मेरा 12 minus y is equals to 8 minus का y is equals to 8 minus 12 minus का y is equals to minus का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y is equals to। देखो मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने x की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी सेकंड में पुट करी, तो पूरी की पूरी इक्वेशन देखो 1 वेरिएबल में आ गई, नहीं आ गई, अभी सारी y में तो है, इसमें से x तो हटा दिया। मेन मेथड समझो, नाम को छोड़ो। मेथड ये कहता है कि x को सब्स्टिट्यूट कर दो y में या y को सब्स्टिट्यूट कर दो x में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब कोई एक की जगह दूसरा ले ले। देखो याद करो जब आपके स्कूल चला करते थे, है ना, अब तो खैर लॉकडाउन है।
आपका कोई टीचर एब्सेंट हो जाए, मान के चलिए मैथ्स का टीचर एब्सेंट हो जाए, तो वहां पर उसका आपका सब्स्टिट्यूट पीरियड लगता था ना, कोई और टीचर आके वो पीरियड ले लेता या फिर फ्री भी रह जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही करा है। हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में जो x था ना भैया, उसे क्या कर दिया, हटा दिया। किसके रिस्पेक्ट में हटाया, y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके हटा दिया। x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी जो y के रिस्पेक्ट में थी। इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई तो मैंने इसे इजीली सॉल्व कर लिया। सर ठीक है, y तो आ गया, अब x कैसे निकाले? अरे भाई x निकालने के लिए ये वैल्यू या तो इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, या इसमें डाल दो, जिसमें तुम्हारी इच्छा करे उसमें डाल दो। लेकिन हमारे सजेशन, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करो, जो आपकी वो वाली इक्वेशन है जिसमें आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली हुई है उसमें डालो। उसमें डालने से आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने पड़ेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो पहले मैं इसमें डालता हूं, ठीक है। y की जगह क्या डालना है, 4, x के आगे 2। यहां पे तो भैया आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक बार y निकल गया, एक बार x निकल गया, काम खत्म हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके यही तो करना था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर ये y की वैल्यू मैं इसमें या इसमें पुट करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, चेक करते हैं एक बार। मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू पहले फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं, तो देखो x प्लस y की जगह क्या डालूंगा, 4। ओ सॉरी, आगे x की वैल्यू 2 है ना। सर यहाँ पे 2 लाइन में, यहाँ पे 3 लाइन में, चाहो तो ये लाइन स्किप कर सकते हो, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू हम एल्गोरिथम लिया, अगर एल्गोरिथम मतलब सारे स्टेप्स को अगर मैं लिखूं तो ऐसे होगा, है ना। इसमें डाल के देख लेते हैं, इसमें डाल के देख लेते हैं एक बार। पुट y is equals to 4 in equation what, सेकंड इक्वेशन है ना। तो 2x plus y की जगह क्या लिखना है, 4 is equals to 8, 2x is equals to 8 minus 4, 2x is equals to 4, x is equals to 4 upon 2, कट के क्या आ गया, भैया देखो आया 2 ही है, तीनों तरीके से आएगा आंसर सेम ही। लेकिन यार इतना लंबा क्यों करना हमें, है इतना लंबा क्यों करना, जब हम अपनी वैल्यू को उस वाली इक्वेशन में पुट करके आसानी से काम कर सकते हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रखी है। बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, मेरा सॉल्यूशन आ गया भैया। देयरफॉर x is equals to 2, y is equals to 4। और एक छोटा सा सजेशन और, जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी एक वेरिएबल की वैल्यू प्रॉपर्ली निकाल लें, न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लें, उसे एक बॉक्स में डाल दें। उसे क्या करें, बॉक्स में डाल दें। कोई रंग बिरंगा कलर पेन यूज नहीं करना होता, नॉर्मल अपना ब्लू पेन जिससे आप काम करें उसी को बॉक्स में डाल दें। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो आपने कर दिया, मुश्किल वाला भी कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले 1 मार्क करा। और एक चीज याद रखो, आपकी जो इक्वेशन हो ना, जब आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो तो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax plus by plus c is equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो ये है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन ax plus b is equals to c और माइनस c के फॉर्मेट में रहती है तो भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे तो हमारे क्या है, डिनोमिनेटर्स है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने डिनोमिनेटर्स को हटाओ, इसको सेकंड इक्वेशन मार्क मत करो या कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं इसको इंप्लाइज करके लिख रहा हूं। ये मतलब होता है इंप्लाइज दैट, इसका मतलब, इस एरो का मतलब ये होता है कि आप इसके आगे वाली जो भी लाइन लिख रहे हो उसका कहीं ना कोई रेफरेंस है इसके पीछे वाली लाइन से, है ना। तो भैया अब देखो क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सी चीज कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 6 2x plus 3y is equals to 6 है ना। इसको यहां से हटाया हमने, और अगर आप ध्यान से देखो मैं नीचे लिख देता हूं 2x plus 3y is equals to 36। मैंने अपनी सेकंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके ये वाली इक्वेशन बना ली, डिनोमिनेटर हटा लिए, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जो करना था कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करना है देखो, ये तो पहले वाले की तरह सिंपल इक्वेशन बन गई। पहले लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, x is equals
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, इसको डाल दिया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू निकली है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो यहां लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंडरी, ये है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 36, है ना। 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 बाय 5, y इज इक्वल टू 6। आ गया नहीं आ गया आसानी से, वही करा है, कुछ नया नहीं करा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये y की वैल्यू कहां पुट करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, करने को किसी में कर दो लेकिन इसमें करोगे तो बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूं पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस y की जगह क्या करूंगा, 6 डाल दूंगा, है ना। तो मेरा x क्या आ गया, 9। आगे बात समझ में, दोनों वैल्यूज आ गई ना। अच्छा सर ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से जो आपने x की वैल्यू निकाली है क्या हम y की निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो आप इसको चाहे ऐसे कर लो, है ना, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो। देखो इंप्लाइज दैट नहीं, मैं आपको दूसरा देना है, तरीका नहीं है। जैसे आपने x की वैल्यू निकाली है, इसको मैं लिख देता हूं, ये हो गया वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू ये, इसको ये क्या है मेरा, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। चाहे आप इसका यूज कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे x की वैल्यू निकालो पहले, चाहे y की निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तरीका क्या है, एक से निकालनी है दूसरे में डाल देनी है, एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। बात समझ में आ रही। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप बोलोगे यार इसमें कॉम्प्लेक्स है, देखो अभी पता लग गया कॉम्प्लेक्स है। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखो एक बार, है ना। सबसे पहले क्या करना है, सिंपल इक्वेशन, भैया कोई भी सिंपल नहीं लग रही, दोनों बराबर सी लग रही, तो जो मन में आए वो ले लो। मैं लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू निकालते हैं, 10x इज इक्वल टू 75 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 75 माइनस 3y अपॉन 10। देखो जरा कैसी वैल्यू आई है मेरी। तो क्या सर ऐसी वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है भाई, पुट करके देखते हैं ना, पता लग जाएगा, है ना। घबराना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक प्लस माइनस के साइन को बहुत ध्यान से करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने आप फास्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 75 माइनस 3y अपॉन 10 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट करना, ध्यान से देखना। 6 x की जगह रखूंगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 11। अब आप चाहो तो इसको इससे काट सकते हो, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मेरा थोड़ा सा कट रहा है तो काट देते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 3, है ना। और तो मेरे पास हो गया ये 3 टाइम्स ऑफ 75 माइनस 3y अपॉन में 5 माइनस का 5y इज इक्वल टू 11। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 75 की 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 225 माइनस 9y अपॉन 5। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाले से, नीचे से मत कर देना, नीचे से तो काटा है ना अभी। अच्छा 225 माइनस 9y एलसीएम लिया, माइनस का 25y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया देखो क्या 225, ये हो गया माइनस का 34y, है ना, इज इक्वल टू में 11 मल्टीप्लाइड बाय 5। इस 5 को मैंने उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चे जिनके थोड़े बेसिक से वीक है वो डायरेक्टली इधर भेज देंगे। नहीं बेटा, जब इधर इस पूरे के नीचे होगी ना कोई डिनोमिनेटर, पूरे एलएचएस के नीचे डिनोमिनेटर होगा, तभी आप उसे शिफ्ट कर सकते हो।
बात को समझो, ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट भेज दोगे, पहले मैंने एलसीएम लिया, पूरे के नीचे डिनोमिनेटर को बनाया, उसके बाद भेजूंगा, है ना। तो अब देखो क्या हो गया ये 225 माइनस 34y इक्वल्स टू 55 और ये हो गया मेरा क्या माइनस का 34y इक्वल्स टू 55, ये टर्म उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये रहेगी माइनस की, है ना। तो हो गया माइनस का 34y इक्वल्स टू माइनस का कितना आ गया भैया, ये आ गया 170 आ गया, है ना। और y इक्वल्स टू माइनस 1/70 माइनस 34, इससे ये कैंसिल, इससे ये 5 पे जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 5। वैल्यूज बड़ी हो तो घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे 110% आंसर आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, y की वैल्यू 5 किस में पुट करें, इसमें। अब मैंने बोला इसमें करो, इसमें कर दो, इसमें जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं फिर भी इसमें करूंगा, ठीक है। पुट y is equals to 5 in equation number 3, 75 माइनस क्या है 3 है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ 5 अपॉन में 10, तो देखो आ गया नहीं आ गया, सब कुछ वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यूज बड़ी हो छोटी हो, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, जो आपके मन में हो वो मेथड यूज करो, ठीक है। लेकिन अगर लिखा है क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। इस बार तो फिलहाल आपके एमसीक्यू है, लेकिन आपको आने दोनों मेथड चाहिए। अभी जो हम नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा, वो पर्सनली मेरा फेवरेट मेथड है, अधिकतर जगह मैं वही यूज करता हूं। अच्छा एक चीज और बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। भैया यहां तो हम बुक्स में देख लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं बुक्स में देख लेते हैं, वहां कैसे चेक करेंगे, तो अपनी दोनों वैल्यूज को, जो दोनों वैल्यूज है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो, या दोनों में करके देख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे मैं ऐसा करता हूं, यहां पे शॉर्ट में करके दिखा रहा हूं आपको, इसमें पुट करके 10 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी एक ही साइड तो पुट करो ना, कितना हो गया, आ गया 75, हो गई वेरीफाई, चाहो सेकंड में भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 6 टाइम्स ऑफ व्हाट 6 माइनस 5 टाइम्स ऑफ व्हाट 5, ये हो गया 36 माइनस 25 गिव्स अस व्हाट 11, ये भी वेरीफाई हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर 110% करेक्ट है। बात समझ में आई सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज किया जाता है, क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में अब कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड।